अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमज़ोर हुए और उनके चेहरे पर मौत के आसार नुमायाँ हुए तो उनकी बीवी ने कहा, हाय मैं लुट गई। आपने फरमाया, ये तो खुशी का मौका है, अब तक तो मैं ज़िंदगी की मुसीबतों में मुब्तला था और तू क्या जाने कि मौत किस कदर उम्दा और आसाइशी वाली शय का नाम है। उस वक्त आपका चेहरा गुलाब की मानिंद दमक रहा था और आँखों में मौजूद नूर इस बात की गवाही दे रहा था, जिन लोगों के दिल स्याह होते हैं वो आपको स्याफाम कहते हैं। वो ये नहीं जानते कि काला रंग हकारत की दलील नहीं और आँख की पुतली भी स्याह होती है। हज़रत सैयदना बिलाल को आँख की पुतली जैसे फजीलत पर हासिल है। आपके ख़साइल से वाकिफ़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाबाए कराम ही हो सकते हैं और उनकी हकीकत मर्तबा से वही वाकिफ़ हैं, न कि आम लोग जो उनके मर्तबे को तकलीदी तौर पर ही जानते हैं। हज़रत सैयदना बिलाल की बीवी बोली कि आप ही हो ना तन्हा रुखसत होकर मुसाफिर बन रहे हैं और अपने अहलो अयाल से दूर हो रहे हैं। आपने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि आज रात मेरी जान सफ़र के बाद वापस लौट रही है। बीवी बोली कि ये तो बड़े दुख का मकाम है। आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि खुशनसीबी है। बीवी बोली कि अब हम आपका चेहरा कैसे देख सकेंगे। आपने फरमाया कि अब मैं बारगाहे इलाही में हूँगा और उसका हल्का हर एक के साथ पेवस्ता है। अगर तू अपनी नज़र बंद करे और पस्ती की जानिब न जाए तो इस हल्के में नूर इलाही इस तरह चमकता है जिस तरह अंगूठी में जड़ा नगीना। मैं अब मुआरिफ और इसरार का ख़जाना बन गया हूँ और इस जिस्म में ऐसे संभालने की सकत नहीं है। मैं जब गधा था तब मेरी रूह इस जिस्म में समा सकती थी, अब जबकि मैं मुआरिफ का शाह बन गया हूँ तो इसलिए वसी जगह की ज़रूरत है। और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम भी इसी वजह से इस दुनिया को तर्क करके आखिरत की जानिब रवाना हुए। जो लोग मुर्दा दिल होते हैं उनके लिए दुनिया इज़्ज़त की जगह है और अहले दुनिया के लिए ये वसी, जबकि अहले बातिन के लिए जंग है। अगर दुनिया तंग नहीं है तो फिर यहाँ के रहने वालों में हंगामा आराई कैसे है। यहाँ तंगी का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान सोता है और वसात के बावजूद ये दुनिया इसे तंग महसूस होती है। ये इसी तरह है जिस तरह ज़ालिमों के चेहरे बज़ाहिर खुश होते हैं लेकिन उनकी रूह तंगी की वजह से आहो बका में मशगूल होती है। औलिया अल्लाह की रूह आलम बेदारी में उसी तरह आज़ाद होती है जिस तरह अवामुन्नास की रूह नींद के वक्त। और उनकी मिसाल अस्हाबे कहफ की है जो दुनियावी एतबार से तो नींद में थे और उखरी एतबार से बेदार थे। हज़रत सैयदना बिलाल ने फरमाया कि ज़िंदगी की हालत में रूह जिस्म में टेढ़ी रहती है जिस तरह बच्चा माँ के पेट में टेढ़ा होता है। जिस्म पर मौत की तकलीफ़ ऐसी ही है जिस तरह बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ को दरोज़ा की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। मौत के वक्त रूह परवास करती है और मौत की तकलीफ़ जिस्म को होती है और रूह इस दर्द की कैद से आज़ाद होती है। इस दुनिया में हर इंसान दूसरे के दर्द से वाकिफ़ है माँ सिवाय अहले अल्लाह के, जो अल्लाह अज़्वजल की रहमत से हर एक के अहवाल से वाकिफ़ होते हैं। मकसूद बयान मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह यहाँ मौत और उसकी हकीकत के मुतालिक बयान कर रहे हैं और आप रहमतुल्लाह ने हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बयान किया है कि जब उन पर मौत वारिद हुई तो उन्होंने किस तरह हंसी खुशी मौत को कबूल किया और अल्लाह अज़्वजल के नेक बंदे मौत को अपने लिए इनाम समझते हैं जबकि कुफ़ार के लिए मौत बाइसे अज़ाब है। अल्लाह अज़्वजल के नेक बंदों की मौत दर हकीकत उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं और वो मौत के बाद मिलने वाले मरातिब और इनामात से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए उनकी मौत नहायत इत्मीनान वाली होती है। जबकि कुफ़ार जब मरने लगते हैं तो उनको वो ज़िल्लत के गड्ढे दिखाई देते हैं
جن میں وہ گرنے والے ہیں، اس لیے ان کی موت ان کی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔